हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो हम इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 4 पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज कुछ हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे। चलिएगा देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स के पास 2 मकान है। क्या है कि मिस्टर एक्स के पास 2 मकान है। पहला मकान उसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी स्वयं के निवास के लिए ले रखा है। दूसरा मकान उसका लेट टू आउट है, मीन्स उसने उसको क्या रखा है, किराए पर दे रखा है। वैल्यू देखेंगे आप। म्युनिसिपल वैल्यू 37.5, सेकंड मकान की आपकी 50,000। म्युनिसिपल टैक्स 6,000, सेकंड का 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन देखते हैं किस पर लिया गया है, फॉर यूज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, किसको, मकान के पुनर्निर्माण के लिए लिया गया है। किसके लिए, मकान के पुनर्निर्माण के लिए। कितना, पहले वाले में 32,000, दूसरे वाले में आपका 2100। फिर आपको क्या रखा है, लैंड रेवेन्यू 100 रुपए, 125 रुपए। लैंड रेवेन्यू से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450, 120, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। बात आती है अब एक्चुअल रेंट रिसीव से। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रेंट रिसीव होगा नहीं, और आपका क्या है, आपका लेट टू आउट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका उसकी वैल्यू रेंट मान्य होगा आपका। सीधी बात है, जब लेट टू आउट है तो किराया प्राप्त होगा। चलिएगा पहले करते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट। आप ये लिखेंगे, फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो डबल सी ऑक्यूपाइड, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सवाल किस पॉइंट से आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड से, ना आपको म्युनिसिपल देखना है, ना फेयर देखना है, ना स्टैंडर्ड देखना है। एक्चुअल होगा नहीं आपका, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। डायरेक्ट क्या करना है, सीधा आपको जीएबी कर देनी है। बस आपको क्या देखना है कि अगर इंटरेस्ट है, क्या है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर लेस कर देंगे। बस इंटरेस्ट देखते हैं कितना है, लेस इंटरेस्ट। सीधी बात है, जब जीएबी आपकी मिला है ना, आपके पास म्युनिसिपल टैक्स कटेगा, कुछ प्रोसेस नहीं होना है। बस जीएबी मिलने के बाद में आपको इंटरेस्ट लेस करना है, इंटरेस्ट 24B। ठीक है, इंटरेस्ट लेस करते समय बात चल रही है सेल्फ ऑक्यूपाइड की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट याद रहनी चाहिए आपको। लिमिट कितनी थी, एक 30,000 तक है, एक आपका 2 लाख रुपए तक है। लेकिन आपको पता है 2 लाख कहाँ पर है, आपका मकान खरीदने, मकान बनवाने, मकान पुनर्निर्माण और मकान की मरम्मत। 30,000 कहाँ पर है, मकान पुनर्निर्माण और मकान की मरम्मत। यहाँ पर क्या बोला गया आपने, मकान पुनर्निर्माण। तो रुपए कितने हमारे यहाँ पे 32,000, लेकिन छूट कितने की मिलेगी हमें, सिर्फ 30,000 की। ठीक है, इंटरेस्ट कितना था आपका 32, लेकिन छूट कितने की मिलेगी आपको, 30 की मिलेगी। क्यों मिलेगी आपका, ये किस पर है, आपका पुनर्निर्माण पर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 30,000। इतनी बात कंफर्म होगी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। दूसरा पार्ट है आपका, उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसको रख कर लेते हैं, इतना समझ आ गया। इसका आंसर लिख लेंगे, बस आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। इनकम क्या, लॉस ही निकल रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट का जो आंसर है आपका, वो क्या है, माइनस के 30,000। बात आती है अब सेकंड पार्ट, जो आपका यहाँ का जो सेकंड हाउस है आपका, लेट आउट है। सबसे पहले आप म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 50। अब सर में ना फेयर है ना ही स्टैंडर्ड है, ना फेयर ना स्टैंडर्ड, तो ये काम किसका करेगा, आपका एक्सपेक्टेड का काम यही करेगा। एक्सपेक्टेड रेंट 50,000, कंपेयर करेंगे आपको एक्चुअल रेंट रिसीव से। कितना है आपका 5,000 रुपये पर मंथ, 12 × 60। जो भी ज्यादा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। 50-60 में 60 ज्यादा, जीएबी लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना रखा आपका, म्युनिसिपल टैक्स है आपका 10,000,
कितना रह गया आपका 50। क्या गया आपकी एनुअल वैल्यू ANNUAL। क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पूरा लिखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 5 दिया 15,000 और इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देना है आपका 2100 लेस इंटरेस्ट 24B, दोनों को ऐड कर लेंगे आप 17,100। इसमें से घटाएंगे आप 17,100 32,900। ये क्योंकि सही आपकी सेकंड पार्ट से या सेकंड हाउस से, इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस। अब क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड कर देंगे। ऐड कहाँ पर कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐड। टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करेंगे आप फर्स्ट हाउस प्लस सेकंड हाउस दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट हाउस में क्या था आपका लॉस था कितना 30,000, सेकंड में कितना है आपका 32,900, ऐड करा आंसर कितना आ गया आपका 2900। ये क्या हो गया आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए है आपका मुंबई में स्वामी है, उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के 2 फ्लैट हैं। कितने फ्लैट हैं 2, फ्लैट फर्स्ट फ्लैट सेकंड, जो कि उसने क्रैप उठा रखे हैं, लेट आउट है। पहला कितना है 5,000 रुपये पर मंथ, दूसरा कितना है 7,000 रुपये पर मंथ। आगे चलते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है 96,000। ये जो 96,000 वैल्यू है ये दोनों की है आपकी, किसकी है आपकी दोनों फ्लैटों की वैल्यू है आपकी। उसका में म्युनिसिपल टैक्स कितना है आपका 15% दे रखा है, जो आपकी वैल्यूज निकलेगी किसकी म्युनिसिपल वैल्यू की, उसका 15% आप घटा देंगे। वैकेंट टाइम दे रखा है आपका कि मकान कितने समय के लिए खाली रहा है और कौन सा मकान खाली रहा है, मतलब कौन सा फ्लैट खाली रहा है। तो 3 मंथ के लिए सेकंड फ्लैट खाली रहा है आपका। फिर क्या कहता है इसमें लोन भी दे रखा है, मैंने शॉर्ट तरीके से सवाल भी यहाँ लिख दिया है। लोन टेकन हुआ है आपका 1/4/11 को, कंप्लीट वर्क हुआ है 1/4/14 को। लोन लिया गया है आपका 1 लाख रुपए का, कितने पर 10% पर एनम पर। चलिएगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से पहले क्या करना है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए दोनों फ्लैट की अलग अलग। यहाँ पर क्या है एक साथ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू का यहाँ पर निर्धारण कैसे होगा, तो यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू का निर्धारण एक्चुअल रेंट रिसीव के रेशो में होगा। किसकी में एक्चुअल रेंट रिसीव के रेशो में होगा। रेंट कितना है आपका 5,000 रेशो 7,000, 3 से 3 कट गया आपका 5/7 यानी 5/12 और 7/12 के रेशो में क्या करेंगे आप म्युनिसिपल वैल्यू को बांट लेंगे। चलिए म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं अपना, म्युनिसिपल वैल्यू फॉर फर्स्ट फ्लैट, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 96,000 गुणा 5/12, 12×8 = 96, 8×5 = 40,000। बता दिया म्युनिसिपल वैल्यू किसके लिए सेकंड फ्लैट, सेकंड फ्लैट के लिए आपका 96,000, रेशो क्या लगेगा आपका 7/12, 12×8 = 56। आपने दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी। पहले की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आई है 40,000 और दूसरे की वैल्यू कितनी आई है 56,000। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करा है। म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट की कितनी है आपकी 40, सेकंड की कितनी है आपकी 56,000। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा किस रेशो में, जो एक्चुअल एंड रिसीव का रेशो है, रेशो कितना था 5,000 और 7,000, 3 से 3 जोड़ करेंगे 5 और 5 7, दोनों को जोड़ दिया 12, 5/12 और 7/12, 96,000 का 5/12, 96,000 का 7/12, 40,000 और दूसरा कितना हो गया 56,000, वो हमने वहां पे लिख दिया। अब सवाल करते हैं इसके बाद। अभी हम लिखेंगे यहाँ पहले फर्स्ट फ्लैट, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 40,
साल मेरा फेयर है ना स्टैंडर्ड है, तो फेयर स्टैंडर्ड नहीं है तो ये किसका वर्क करेगा, एक्सपेक्टेड का वर्क करेगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका 40। कंपैरिजन एक्चुअल रेंट रिसीव से, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है आपका, आप देखते हैं कितना 5,000 रुपये पर मंथ, और खाली कौन सा आपका सेकंड वाला, यानी पूरा आपका 12 पंजे 60,000। जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया आपका 60 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बोला था 15%, किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 4,000, सॉरी 40, 40 का 15%, 15 चौका 60, 6,000, कितना रहेगा आपका 54,000 आ गई आपकी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 5 या 15, 4 या 12 यानी 16,200 लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 24B INTEREST। अब इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटरेस्ट निकालते ही चलिएगा, इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं इंटरेस्ट कैसे निकलता है। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, लोन टेकन से कंप्लीट वर्क चाहिएगा, लोन टेकन कंप्लीट वर्क, ठीक है। लोन टेकन देखते हैं आप, लोन टेकन किस तारीख में याद है 1/4/11 और कंप्लीट हो रहा है आपका भाई 1/4/14 को। बैंकिंग नियम में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है अप्रैल से बैंकिंग स्टार्ट होता है, 4 ही 4 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट ईयर जुड़ेगा, और 4 से कम होगा तो आपका बैक ईयर जुड़ेगा। 4 है तो आप आगे जाएंगे 11/12, यहाँ 4 है आपका तो ये आगे चला गया 14/15 में। आपको कहाँ से निकालना है 11/12, 12/13 और 13/14, लास्ट में 14/15। जिस साल बनकर तैयार हुआ फाइनेंशियल ईयर हो गया, इंटरेस्ट आपका नील हो गया। यहाँ पर देखते हैं 4 से स्टार्ट है तो पूरी साल आएगी, तो पूरी साल आएगी तो यहाँ पे फुल, यहाँ फुल, यहाँ फुल, फुल का मतलब आपके 12 महीने। 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है आपका 10,000 रुपये, तो 10,000, 10,000, 10,000 कितने हो गए 30। नियम क्या कहता है हमारा भी 1/5 करना है हमको, क्या करना है इसका 1/5 करना है। यहाँ जी के कम पड़ गए, थोड़ा भी इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ से उठा के इसको, ठीक है। क्या बोला आपने आपका 1/5 ऑफ इंटरेस्ट। इसी को अगर इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो जो बैक वीडियोज है उसमें जाके देख सकते हैं आप कि हमने इंटरेस्ट को कैसे वहाँ पर शो करा है, ये कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट हो गया आपका 30,000, 30,000/5, 6,000 प्लस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का फुल लगेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से संबंधित कोई इतना इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दी गई है। फुल कितना हो गया आपका 10,000, 10 और 6 आपका 16,000, इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 16,000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट 16,000, जल्दी मत करना, दिमाग लगाना। डिवाइडेशन म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू का किस हुआ है एक्चुअल रेंट रिसीव पर, तो ये आपका जो आपका क्या निकला इंटरेस्ट, इसका भी विभाजन किस पर होगा, इसी रेशो में विभाजन होगा, ना कि 50-50। मीन्स आपका कितना 5/12। 16,000 × 5/12 6,667, 6,666, इन दोनों को भी जोड़ा ले लेंगे आप इसमें 16,200 प्लस 6,667 बराबर आपका ये हो गया 22,867, और इसको इसमें से लेस कर देंगे आप, लेस 54,000, 31,000,
133। कौन से पार्ट से? आपका फर्स्ट फ्लैट से इनकम होगी आपकी, ये इनकम फ्रॉम फर्स्ट फ्लैट। सवाल देख लीजिएगा दोबारा। सवाल सिंपल था, सवाल में सिर्फ एक पॉइंट था, क्या कि जो म्युनिसिपल वैल्यू है दोनों फ्लैट की एक साथ दे रखी है, उसको कैसे विभाजित करेंगे। तो जो रेशियो दे रखा है आपका एक्चुअल एंड रिसीव का, उसमें आपने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद आपने म्युनिसिपल वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी कितनी है? 40,000 और 54,000। उसके बाद आपने सवाल सॉल्व कर लिया। बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना है आपका? 16,000। तो इंटरेस्ट का भी जो डिवाइडेशन होगा वो इसी रेशो में होगा, 5 और 7 के रेशो में। 5 और 7 12, 5/12 कर दिया आपने 16,000 का, वो कितना हो गया? 6,667 रुपये हो गया। इन दोनों को आपने जोड़ लिया, जोड़ के मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और इसको आपने किस में से? इसमें से लेस करा, 54,000 में से इसको। आंसर कितना आ गया आपका? 31,133। किसका? फर्स्ट पार्ट का। जल्दी से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। वैल्यू कितनी निकाली थी हमने आपकी? 56,000। फिर वही बात, ना आपकी स्टैंडर्ड है आपकी, ना ही फेयर है। किसका वो करेगा हमारा? ये एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड रेंट 56,000। कंपैरिजन किससे करेंगे आप? एक्चुअल एंड रिसीव से। एक्चुअल एंड रिसीव देखते हैं आपका कितना है? एक्चुअल एंड रिसीव आपका 7,000, 12/84। लेकिन सवाल विशेष ध्यान देना है, क्या 3 महीने खाली भी है। एक पॉइंट आपका इसने ये भी जोड़ दिया बैकएंड वाला आपका, कि 3 महीने खाली है। और 3 महीने खाली पहले क्या करेंगे आप? डायरेक्ट, मतलब कितना? कितने महीने बचे आपके? 9 महीने। सीधा सीधा करके देखो, 9 सत्ते 63। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब वैकेंट टाइम होता है तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पहले 9 महीने का लगाया, 9 गुणा 7, 9 मंथ इंटू कितने से आपका? 7,000 से 9 सत्ते 63। इस कंडीशन में क्या करना है आपका? एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा ये 63 है, वो कितना है आपका? एक्सपेक्टेड 56। काम हमारा सीधे सीधे चल गया, चलिएगा। तो अब GAV कितनी हो जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV होगी आपकी 63,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी? 56,000। 56,000 का 15%, 8400। 8400 आपने घटाया, इसमें से आपका 54,600, 8/12 और 13। एनुअल वैल्यू SD अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 5 से 15, 4 दिया 12, 16 6 12 15,600, 54,600 का 30%, 16,380 लेस इंटरेस्ट 24 भी। इंटरेस्ट 16,000 था। अब यहाँ पर कितना लगेगा आपका? 16,000 का 7/12, 9,333। दोनों को आपने ऐड करा, यह आ गया आपका 16,380 आपका 933 25,713। इसमें इसको लेस कर लेंगे आप, माइनस 54,600 28,887। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों फ्लैटों को जोड़ देंगे, तो आपका क्या होगा? पूरे मकान का आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं? ये 7 हमारा हो गया था, इसको फिलहाल यहाँ से रफली कर देंगे मैं। ठीक है। फर्स्ट फ्लैट प्लस सेकंड फ्लैट। ठीक है। फर्स्ट फ्लैट का आंसर कितना आया था हमारा? 31,133 प्लस 28,887। 7 3 10 की 0 वहाँ से लगा, 8 3 11 12 का 2 वहाँ से लगा, 8 1 9 10 की 0 वहाँ से लगा, 8 1 9 10 वहाँ से लगा, 1 3 2 5 6। आंसर आ गया आपका, ये क्या आएगा आपका? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है, हमने इस दोनों को जोड़ लिया गया। किसी को अगर प्रॉब्लम है किससे, इंटरेस्ट निकालने में, और दूसरा क्या, वैकेंट टाइम को समझने के। तो लास्ट वीडियो थे आपकी हमारी, उसमें हमने इसके बारे में बताया था आपका, उसमें आपके हमने इंटरेस्ट के बारे में, वैकेंट के बारे में, म्यूनसिपल टैक्स के बारे में बता रखा है, आप उसमें जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उतार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। डॉक्टर के बंसल है, उनके पूना में संपत्ति है, उसका विवरण इस प्रकार दे रखा है आपका। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है उसकी, आपकी 80,000 रुपये। आपका म्युनिसिपल टैक्स कितना है, आपका 30,000 रुपये है। एक्चुअल रेंट रिसीव, उसको उन्होंने 8,000 रुपये पर मंथ किराए पे उठा रखी है। कितने पर, 8,000 रुपये पर मंथ। साथ ही वो 3 महीने के लिए खाली भी रही है। वो इकाई आपका कितना, 3 महीने के लिए खाली रही है। पहला पॉइंट हो गया आपका वैकेंट से संबंधित इस सवाल के अंदर। फिर रखा उसने रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000, रिपेयर दे रखा है, लेकिन रिपेयर आपकी कौन सी होनी चाहिए, जो आपका लोन टेकन करने के बाद हो, लेकिन यह लोन के संबंध में है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं आपके सवाल से। इंटरेस्ट ऑन नॉन यूज ऑफ परचेज हाउस, उसका प्रयोग किसके लिए किया गया, आपका मकान खरीदने के लिए किया गया है, आपका ये मान्य होगा। उसके बाद क्या रखा है, डॉक्टर बंसल पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ पास्ट 4 ईयर। डॉक्टर बंसल ने क्या करा है कि उन्होंने विगत 4 वर्षों का म्युनिसिपल टैक्स इस बार के म्युनिसिपल टैक्स के साथ पेड किया है। मींस 4 साल पुराना और 1 साल इस साल का, यानी टोटल 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे करा है। दूसरा पॉइंट आपका सवाल के अंदर ये है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है आपका, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 80,000। ना फेयर है ना स्टैंडर्ड है, किसका वर्क करेगी, आपका एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया आपका 80, कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल रेंट रिसीव से। ठीक है, कितने रुपए आपका 8,000, 3 महीने खाली है, तो क्या करेंगे, पहले 9 का लगाएंगे, 9 अट्ठे 72, क्या लिखा 9 अट्ठे 72। जब वैकेंट होता है तो हमारा नियम क्या कहता है कि आपका जो है एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या देखा, आपकी एक्सपेक्टेड ज्यादा है और एक्चुअल रेंट रिसीव कम है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर फुल लगाइएगा। क्या लगाएंगे, फुल। फुल मतलब 12 महीने का, 12 अट्ठे 96,000। क्या ज्यादा आपका इसमें 96 हो गया, वही कहलाएगी आपकी GAP। अब क्या करेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करा था उसे आप लेस कर दीजिएगा। कितने महीने का एक्स्ट्रा करा आपने, 3 महीने का। 3 महीने का मतलब 8 या 24,000 लेस करा, कितना आ गया आपका 72,000। आपकी क्या आ गई GAP। दोबारा देख लीजिएगा, हमने पहले क्या करा था, 9 महीने पे लगाया, 9 महीने का लगाया तो 9 अट्ठे 72, एक्सपेक्टेड ज्यादा हो गई, एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको काट दिया, हमने फुल लगाया 12 अट्ठे 96, पूरे आपके 12 महीने का। ये आपकी क्या हो जाएगी, फिर JAP बन गई। JAP में से क्या करेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा ऐड करा, एक्स्ट्रा मतलब जितना भी हमने वैकेंट टाइम का इसमें ऐड करा था, फिर से लेस कर देंगे, कितना रहेगा आपका 72, GAP लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स उसने बोला आपका कितना था, आपका 80,000 का 30%, 8 या 24,000 रुपये बैठता है म्युनिसिपल टैक्स। 80,000 का 30% मीन्स आपका 24,000। अब उसने बोला है आपका क्या कि विगत 4 वर्षों का और दिया है। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर क्या आपका 19-20, फिर आपका 18-19, 17-16, 15, 17-18, 16-17, 15-16, इन 4 का भी उसने पे करा है। तो 24,000 इसके, 24 इसके, 24 ये आपका 24, कितना हो गया आपका 4 साल ये हो गए, अरे के 5, 24 पंजे 120, 1,20,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स उसने पे करा है। अब आपने क्या देखा,
जीए भी कम है, म्यूनसिपल टैक्स ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है एनुअल वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव में आएगी। आपने इसको घटा दिया, 7 5 12 48,000 रुपये किस में आए, लॉस में, एनुअल वैल्यू। जब आपकी एनुअल वैल्यू नेगेटिव आए तो एक बात का ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, मींस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको शो करके नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारी वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अब क्या करना है, अगर इंटरेस्ट है सवाल के अंदर तो इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। उसके अंदर वो लिखा है इंटरेस्ट कितना है आपका 42,000 रुपये, लोन पर लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है नहीं आपका, पूरा का पूरा लग जाएगा लेस इंटरेस्ट। 24B 48 42 आपके 90,000 क्या माइनस, आंसर क्या निकला, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आपका 90,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आपका 90,000। ठीक है, बस समझना क्या है, दोबारा समझ लीजिएगा। म्युनिसिपल जो टैक्स है आपका वो आप 1 साल से भी ज़्यादा का पे कर सकते हैं। उसने बोला कितना कि विगत 4 वर्षों का, और विगत 4 वर्षों का प्लस गत वर्ष का, तो मिला कितने हो गए 5 साल, 80 जाएगा 30%, 24 हो गया हमारा। गत वर्ष प्रीवियस का कितना हो गया आपका 19-20 है प्रीवियस हमारा, कब, जब हम सवाल किसके लिए करते हैं अपना 2020-21 को क्या मानते हैं, असेसमेंट ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं, 2020-21 को असेसमेंट ईयर। ये भी हो गई थी आपकी 72 हो गया, उसमें से आपने घटा दिया 1-20 कितना आ गया आपका 48। जब नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने पर क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं घटाएंगे, उसके बाद में सीधा आपने इंटरेस्ट घटाया, माइनस का 48 और माइनस के 42 कितना हो गया आपका माइनस के 90,000, कितना माइनस के 90, माइनस का मतलब क्या होगा आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिएगा मिस्टर श्यामलाल के पास 3 मकान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट की म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 6,000, सेकंड की कितनी है 6500, थर्ड की कितनी है 3,000। बात देखते हैं पहले मेन इनकम क्या है, उसका यूज कैसे कर रहा है। जो फर्स्ट हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा हाउस किराए पे उड़ा रखा है, थर्ड हाउस में उसका क्या होता है आपका बिजनेस चल रहा है उसका। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स यहाँ पर कितना है आपका 12,000, दूसरे में कितना है 500, थर्ड में म्यूनसिपल टैक्स है नहीं। फिर रखा है उसने आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन का यूज क्या हो रहा है, मकान को खरीदने पर पहले में 75,000, दूसरे में इंटरेस्ट है नहीं, तीसरे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर रखा है एक्चुअल एंड रिसीव, सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक्चुअल एंड रिसीव होगा नहीं, बिजनेस में भी रिसीव नहीं होगा, रिसीव किसमें होगा सिर्फ लेट टू आउट पार्ट में आपका, वो कितना है 500 रुपये पर मंथ। आपने रखा है फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिएगा पहला हाउस देखते हैं, पहला हाउस के लिए आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आप, चलिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई आपकी नील, बस आपने किससे लगाया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 24B कितना आपका 75,000 रुपये। वर्क क्या हो रहा है इसका, मकान खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए तक की छूट मान्य होती है। यहाँ पर कितना है आपका 75,000, तो आपने कितना लगा दिया 75,000, ठीक है। लॉस फ्रॉम हो गया फर्स्ट हाउस। थर्ड हाउस कर लेते हैं, सेकंड हाउस बाद में कर लेंगे। थर्ड हाउस यूज्ड ऑन बिजनेस, आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी पार्ट को अपने बिजनेस में यूज करते हो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। थर्ड हाउस यूज्ड ऑन बिजनेस, सो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। वह इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। दोनों पॉइंट हो गया आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया आपका, और आपका क्या हो गया बिजनेस वाला भी हो गया। बात किसकी चीज आती है आपकी, अब आपका नाम जो आपका लेट टू आउट है। लेट टू आउट देखने में फटाफट, तो इसका आंसर कितना 75 याद रखेंगे, माइनस का 75। सेकेंड हाउस
म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है आपकी, म्यूनसिपल वैल्यू है आपकी 6500, ठीक है। उसके बाद में आपका ना आपकी एक्सपेक्टेड है और ना सॉरी ना आपका फेयर है ना ही स्टैंडर्ड है, तो किसका वर्क करेगा आपका ये एक्सपेक्टेड का। कंपेयर करेंगे इसका एक्चुअल रेंट रिसीव से, एक्चुअल रेंट रिसीव आपका 500 रुपये पर मंथ, 12×5 = 6000। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आपका 12×5 = 6000 रुपये हो गया। दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी कहलाएगा। जीएवी हो गया आपका 6500 लेस म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स देखेंगे आप कितना है, म्यूनसिपल टैक्स है आपका 500, 6000 एनुअल वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 1800। इंटरेस्ट आपका है नहीं, लिखना चाहे लिख दीजिएगा, लेस इंटरेस्ट 24B 18 घटाई 4200। इससे आपका सेकेंड हाउस है। अपना क्या तीन हाउस को आप एक साथ लिखेंगे और आप उसको जोड़ देंगे आप। फर्स्ट हाउस प्लस सेकंड हाउस प्लस थर्ड हाउस, ठीक है। फर्स्ट हाउस में देखेंगे आप कितना था आपका 75,000 माइनस के थे। सेकंड में आपको प्रॉफिट आया 4200 का। थर्ड में गिनती काउंट में भी आपके नील हो गया, इसको आपने से करा 70,800। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने फर्स्ट अलग निकाल लिया, सेकंड अलग निकाल लिया और थर्ड अलग निकाल लिया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आके हमसे वो पूछ सकता है। थैंक यू।